How to write an application for cancellation of bail of accused। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम जानेंगे कि बेल कैंसिलेशन के लिए किसी यहाँ पर जो अभियुक्त है उसकी बेल किस तरीके से कैंसिल हम करवा सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना पत्र किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही जानेंगे कि हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल ऑफ एक्यूज्ड। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम शॉर्ट में ये समझ लेते हैं बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन किन परिस्थितियों में लगाई जाती है। तो दोस्तों, ये आप जानते ही होंगे या मैं बता देता हूँ जो नहीं जानते हैं कि प्रत्येक बेल, चाहे वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से हुई हो या वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से हुई हो या उससे ऊपर की कोर्ट हाई कोर्ट से हुई हो या उससे भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट से हुई हो, प्रत्येक बेल यहाँ पर सर्टेन कंडीशंस के अंतर्गत दी जाती है, जिसे हम कहते हैं अंडरटेकिंग। तो दोस्तों, अंडरटेकिंग यहाँ पर अभियुक्त देता है तभी बेल उसे मिलती है। तो दोस्तों, जो कॉमन शर्तें होती हैं, यदि शर्तें कोर्ट नहीं लिखता है अपने ऑर्डर में तो भी ये शर्तें मान्य होती हैं। प्रत्येक बेल एप्लीकेशन में ये शर्तें रहती हैं। पहली शर्त तो ये है कि अभियुक्त यहाँ फरार नहीं होगा। यहाँ पर वो रह रहा है वहीं रहेगा, फरार नहीं होगा। कहीं जा रहा है पार्टी में, शादी में, तो वापस वहीं लौट आएगा। ऐसा नहीं कि अपने आप को बचाने के लिए वो फरार हो जाए। मतलब कि ये है कि न्यायालय की प्रत्येक डेट पे, जब भी जो डेट डिसाइड की गई हैं वो न्यायालय में उपस्थित होगा। यदि नहीं उपस्थित होता है तो एग्जम्पशन एप्लीकेशन लगाएगा। तो दोस्तों, यदि वो फरार हो जाता है तो उसकी बेल यहाँ पर कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है और बेल कैंसिल कराई जा सकती है, या सुमोटो कोर्ट ये बेल कैंसिल कर सकती है। दूसरा है यहाँ पर कि जो अभियुक्त है वो यहाँ पर बेल पे तो छूट गया, उसने क्या किया, एविडेंस के साथ छेड़छाड़, टेम्परिंग शुरू कर दी, गवाहों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। वो जा रहा है, धमकी दे रहा है, फ़ोन कर रहा है उन्हें, रास्ते में उन्हें उस तरीके के चेहरा बना के दिखा रहा है कि आप कोर्ट आए तो मैं ऐसा कर दूंगा, आपको जान से मरवा दूंगा। तो इस तरीके की कंडीशन पैदा कर रहा है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए, या जो कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्मेंट है, जिसने ये FIR लिखाई है, वो अपना मुकदमा वापस ले ले, वो गवाही यहाँ पर अभियुक्त को बचाने के लिए गवाही दे दे। तो ये यहाँ पर सेकंड कंडीशन है। इसी तरीके की कई कंडीशंस यहाँ पर इम्पोज रहती हैं, अगर नहीं भी लिखी हैं ऑर्डर में तो यहाँ पर इम्पोज रहती हैं। तो दोस्तों, ये आपने जाना कुछ कॉमन ग्राउंड्स जिसके आधार पर जमानत रद्द हो जाती है। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लिखनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको कोर्ट का नाम डाल देना है, अपराध संख्या डाल देनी है, आपराधिक धारा डाल देनी है, थाना आपको डाल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है सदर जिला आगरा, ये थाना मैंने लिखा है, इस तरीके से डाल देना है। फिर आपको ये सब्जेक्ट लिखना है, प्रार्थना पत्र वास्ते अभियुक्त की जमानत रद्द कराने हेतु प्रार्थना पत्र। दोस्तों, इसमें लिए और हेतु लिख गया है तो आपको एक काट देना है, या तो लिए लिखना है हेतु, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। दोस्तों, इसके आगे आपको लिखना है प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है। पहला पॉइंट आपको लिखना है कि यह है कि उक्त अपराध में अभियुक्त गण ने आप माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें सुनवाई के दौरान आप माननीय न्यायालय महोदय द्वारा 23/10/2023 को अभियुक्त गणों को जमानत दे दी गई थी, मंजूरी जमानत की दे दी गई थी। दूसरा आपको पॉइंट लिखना है यह है कि अभियुक्त गण ने 1/1/2023 को एक राय होकर प्रार्थी के घर में घुसाए। तो जमानत होने के बाद यहाँ पर 1/1/2023 को ये यहाँ पर प्रार्थी, जो भी इन्फॉर्मेंट था जिसने FIR लिखाई थी, उसके घर पे घुसाए और मुकदमा वापस लेने की धमकी दी और कहा कि कोर्ट में आए तो जान से मरवा देंगे। अभियुक्त गण प्रार्थी को अलग अलग मोबाइल नंबर से मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग प्रार्थी के पास है, वह उसके फरार होने की पूरी संभावना है। तो ये आपको लिख देना है। तीसरा पॉइंट ये लिखना है, यह है कि इस प्रार्थना पत्र को न्याय हित में और सद्भाव पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। यह कि अभियुक्त गण जमानत की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं
इसीलिए इस आधार पर अभियुक्त गण की जमानत रद्द किया जाना न्यायिक में आवश्यक है। 5वां पॉइंट आपको लिखना है यह है कि यदि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र को मंजूरी नहीं मिलती है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो दोस्तों यदि बेल मंजूर नहीं की गई तो कुछ भी हो सकता है। अभियुक्त यहाँ पर छोड़ के भाग सकता, अपना घर पे ऐसी जगह चला जाए कि मुकदमा यहाँ पर उसे ढूंढेंगे जब तो मुकदमा चलेगा, जब वो मिलेगा ही नहीं तो मुकदमा ही नहीं चलेगा। या हो सकता है यहाँ पर वो जान से मारने की धमकी दे रहा था, तो यहाँ पर सच में वो ऐसा कुछ अटेम्प्ट कर दे या सच में मार ही दे जान से, तो ऐसी क्षति कारण कारित होगी यहाँ पर जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है, इर्रिपेरेबल लॉस। 6 पॉइंट में आपको लिखना है यह है कि इस प्रार्थना पत्र को न्यायहित में और सद्भावपूर्ण प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर बोनाफाइड रीज़न है, यहाँ पर फॉर जस्टिस के लिए किया गया है और बोनाफाइड रीज़न है इसलिए प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों ये है प्रार्थना आपको लास्ट में कर देनी है। अतः माननीय न्यायालय महोदय से विनम्र प्रार्थना की जाती है कि उक्त तथ्यों के आधार पर न्याय हित में अभियुक्त गण की जमानत रद्द करने की कृपा करें। तो ये दोस्तों आपने समझ ही लिया। इस तरीके से आपको बेल कैंसिलेशन का आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही ग्राउंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर वो फरार हो गया तो आपको फरार होने का ग्राउंड लिखना है। उसके जो जमानती हैं उन्होंने प्रॉपर्टी का डिस्पोजल किया है, किसी भी तरीके से डिस्पोज किया है, उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो वो ग्राउंड आपको लिखना है। गवाहों के साथ टैंपरिंग की जा रही है, इस तरीके से बाहर माहौल बनाया जा रहा है, सेटिंग की जा रही है, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं जो भी आपका ग्राउंड है। और बेल कैंसिलेशन के लिए आप कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यदि आपका रीज़न सही है और आप कोर्ट को संतुष्ट कर देते हैं कि प्रेमा फेसाई ये दिखाई दे रहा है कि ये ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो आपका बेल कैंसिलेशन का यहाँ पर प्रार्थना पत्र मंजूर हो जाएगा। उस व्यक्ति की जो अभियुक्त है उसकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।